दीदी ने भाई ऐसा क्वेश्चन पूछा जो कभी पूछना नहीं चाहिए। तो उन्होंने पूछा जनवरी में तुम लोग का कितना परसेंटाइल था। अरे ये फार्मूला देख लेते हैं, वो फार्मूला लास्ट, ये फार्मूला देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है वो भी इम्पोर्टेंट है। और फिर ऐसे करते करते 2 बज गए, लेकिन नींद आने का नाम ही नहीं ले रहा। तब 4 बजे ही नींद आया। सुबह उठे 6:20 के अराउंड उठे थे हम। पर ये तो होना ही था, मेरे को लेट तक नींद नहीं आने का रीजन और एक भी ये भी था कि पूरा मार्च मैंने 6 बजे सोने जाता था, अब 6 बजे मुझे उठना है। हेलो दोस्तों, आप सभी का इस शानदार सा वीडियो में स्वागत है। आज मैं बात करूंगा अपना जेई का एक्सपीरियंस के बारे में। तो मेरा एक शिफ्ट था, फोर्थ शिफ्ट 1 मॉर्निंग। तो उसी के रिलेटेड एक दिन पहले आते लास्ट नाइट, उसके बारे में अगर बात करें तो स्पेसिफिकली हुआ ये कि यार मैं डिसाइड किए थे कि 12 बजे तक सो जाएंगे, सारा रिवीजन हो गया होगा, प्लान वगैरह ऐसा था। भाई रियलिटी तो पता है, जो प्लान बनाया जाता है वो तो चौपट हो जाता है। तो ऐसे चल रहा था कि अरे ये फार्मूला देख लेते हैं, वो फार्मूला लास्ट, ये फार्मूला देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है वो भी इम्पोर्टेंट है। और फिर ऐसे करते करते 2 बज गया। अब सोचे कि सो जाते, 6 बजे उठना है। 2 बजे लाइट ऑफ करके मैं बेड पे चला गया, आंख बंद करके सोने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन नींद आने का नाम ही नहीं ले रहा। अब दिमाग में चल रहा है ये फार्मूला, अरे वो फार्मूला था मोल कॉन्सेप्ट का, स्टाइकोमेट्री का ऐसे ऐसे तरीका था, एलआर का ऐसे करते हैं, एस्टिमेशन वगैरह ऐसे कैलकुलेट करते हैं, जीओसी का वो रिएक्शन याद आ रहा है, ऑर्गेनिक वगैरह का ये रिएक्शन याद आ रहा है। तो फिजिक्स का बार बार एक फार्मूला हॉन्ट करता है मेरे को बार बार, जो कि है कैपेसिटर और इंडक्टर इन सर्किट। वो दिमाग खराब करता है कि इन्फिनाइट और टी में क्या होगा पहले, मतलब कैपेसिटर टूटेगा या फिर इंडक्टर। भाई वो सब दिमाग में चल रहा है कि ये होगा वो होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशन का ये भाई डरावना सा क्वेश्चन याद आ जाता है कभी कभी अगर रिवीजन करते तो भाई। पर ये तो होना ही था, मेरे को लेट तक नींद नहीं आने का रीज़न और एक भी ये भी था कि मैं पूरा मार्च मैंने 6 बजे सोने जाता था, अब 6 बजे मुझे उठना है। लास्ट एक वीक से मैंने ट्राई किया कि स्लीप साइकिल को थोड़ा मेंटेन किया जाए, तो मैक्स टू मैक्स मैंने 2 बजे तक सो जाता था। लेकिन अभी एग्जाइटी वगैरह की वजह से अब 4 बजे ही नींद आया। अब आता है बात सुबह का। सुबह उठे 6:20 के अराउंड उठे थे हम शायद। तो अलार्म, पहला ही अलार्म में उठ गए। अब दोस्त लोगों को वैसे तो बोले हुए थे मैसेज करके कि कॉल करके उठा देने। अब उन लोगों को कॉल करके हम बोल रहे थे कि तुम लोग 6 बजे मेरे को उठाया क्यों नहीं, हम 6 बजे को उन लोगों को बोले थे टाइम। वो लोग बोलते हैं 4 बजे हम लोग सोने गए, तेरे को क्या उठाया। हम बोले वाह तुम लोग के लिए तालियां भाई, तुम लोग 4 बजे तक उन लोग पढ़ाई किया है। फिर हम रेडी वगैरह हुए, हम सोचे थे कि रिवीजन करेंगे उठ के, लेकिन टाइम इतना बचा नहीं था। फ्रेश वगैरह हुए, मस्त निकल गए गाड़ी लेके। फिर सेंटर पे पहुंचे। सेंटर पहुंचते ही मैंने लास्ट मिनट फार्मूला शीट अपना निकाला और रिवाइज करने लगा। लेकिन सडनली 2 दीदी लोग आई अपना कॉलेज का पैम्पलेट्स बांटने के लिए। तो लोग बांटने लगी, फिर पैम्पलेट्स दी, नाम और फ़ोन नंबर पूछे। एब्सोल्युटली मैंने अपना नंबर गलत दे दिया, क्योंकि कॉल करके परेशान करते हैं यार ये लोग। फिर मेरे को लगा कि हो गया, इतना सा दे दिए हो गया। लेकिन भाई दीदी ने भाई ऐसा क्वेश्चन पूछा जो कभी पूछना नहीं चाहिए। तो उन्होंने पूछा जनवरी में तुम लोग का कितना परसेंटाइल था। हम लोग तीनों जन से, हम लोग से पूछा, मेरा और दोस्त लोग भी थे। भाई जो नर्वसनेस, थोड़ा एंग्जाइटी हुआ कि भाई एग्जाम सेंटर के बाहर रिवीजन कर रहे हैं और ये लोग भाई क्वेश्चन ऐसा। फर्स्ट हम लोग ने थोड़ा इग्नोर करने का ट्राई किया, हम लोग अपना फॉर्मूला शीट वापस से देखने लगे। फिर वापस से पूछे यार, फिर वापस से पूछे। अब लग रहा है कि बताएंगे नहीं तो ये लोग यहीं खड़े रहेंगे बार बार, भाई देखते रहेंगे ऐसे नहीं होगा। ठीक है, हम लोग सोचे बता देते। फिर एक एक करके हम लोग ने अपना अपना परसेंटाइल वगैरह बताया। भाई जो बताने के बाद जो थोड़ा डिमोटिवेशन हो रहा है ना यार, ऐसा डिमोटिवेशन इन लोग करके गया दोनों दीदी लोग ने। फिर ऐसे ही करते वगैरह 8-10 हो गया। हम लोग डिसाइड किया था कि 8 बजे घुस जाएंगे हम लोग सेंटर के अंदर, लेकिन 8-10 हो गया था। फार्मूला इतना सारा तो है ही, और मैं पूरा केमिस्ट्री ज़्यादा रिविजन कर रहा था क्योंकि लास्ट डे में मेरा फिजिक्स ही बहुत ज़्यादा टाइम का आ गया था, तो केमिस्ट्री बहुत सारा चीज़ बाकी रह गया। तो फिर घुसते हैं सेंटर पे, बैग वगैरह रखते हैं, रोल नंबर वगैरह देखते हैं कि कौन सा रूम है। इस बार पड़ा है सेकेंड फ्लोर में। सेकेंड फ्लोर में गए, लास्ट रूम में, टॉयलेट का बगल में। टॉयलेट का जस्ट बगल से गेट का एंट्री था, जो बदबू आ रहा था, थोड़ा दूर रह के ही
लाइन में लगे हुए थे हम लोग। तो फिर हम घुसे वगैरह सब हो गया। फिर अब हर बार तो एक्सपीरियंस हो गया था कि नर्वसनेस अब नहीं आ रहा है, नहीं तो एक बार हुआ था कि ज्यादा पानी पी लिए, अब प्रेशर ज्यादा हो रहा था उस टाइम। इस बार ये सब गलती वगैरह नहीं की है। मस्त अपना बैठ गए शांति से, मस्त अपना लास्ट बेंच, मतलब लास्ट वाला मिला था। टाइम बचा है, टिक टिक ऐसे जो काउंटडाउन चल रहा है ना, उसमें थोड़ा सा एंग्जाइटी अंदर मन में क्रिएट हो रहा है कि यार इतना बचा हुआ, कितना अप्रोक्स हम लोग मतलब 40 मिनट्स पहले घुस गए थे। तो अब 9 बजता है, अब आता है नोटिफिकेशन, यू कैन स्टार्ट योर एग्जाम, लिखा हुआ आया, फिर क्लिक किए, ओके, तुरंत स्टार्ट हुआ मैथ्स। हर बार पहली बार जब दिए थे समझ उस टाइम एक्सपीरियंस हो गया था कि हाँ ऐसा होता है। तो फर्स्ट टाइम जब दिए थे ऐसे पहला क्वेश्चन मैथ्स, फिर हम वो सब छोड़ते हैं, फिजिक्स में मारते हैं। मेरा हर बार क्या है, राउंड वन ऐसे जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऐसे पीसीएम का ऑर्डर में। फिजिक्स स्टार्ट करते हैं, मास फ्लो में चल रहा है एकदम। तो क्वेश्चन एकदम अच्छा से चला। फिर एक दो क्वेश्चन थोड़ा ईगो हो रहा था कि इमोशनल हो रहा था कि हम पूरा रिवीजन अच्छा से कि ये वाला क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन इमोशनल नहीं होना है मॉक में जितना दिए हुए थे। तो हम मार्क फॉर रिव्यू किए, सेकंड राउंड में लगाएंगे ये सोच के। तो और एक क्वेश्चन आया था गजब का फिजिक्स में, सेमीकंडक्टर का। एक होता है कि हाँ 5 तो दे दो स्टेटमेंट, उसमें डायग्राम बना के दे दो सेमीकंडक्टर का, लॉजिक गेट वगैरह दे के। अब इनपुट आउटपुट क्या आएगा वो पूछ रहा है। अब लेकिन स्टेटमेंट लिख के दिया है, अब क्या पता, हम ऐसे डायरेक्ट बना रहे जो जो दिया है। पहले एंड गेट 3 तो ऐसे, फिर नॉट 3 तो ऐसे ऐसे करके। अब वैसे तो मेरा हम 2 तो बनाए, मेरे को समझ में आ गया नहीं होगा क्योंकि हो ही नहीं रहा वैसे। फिर बोला हम 2 मिनट अप्रॉक्स दिए राउंड वन में, हम फिर मार्क फॉर रिव्यू की क्योंकि मेरे को लगा कि शायद हम थोड़ा माइंड फ्रेश करके राउंड 2 में देंगे तो शायद हो जाए ये वाला क्वेश्चन। फिर हम आगे बढ़े और एक क्वेश्चन में फंस गए, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अब वो था इसका सॉलिड स्फीयर और एक रिंग का था, उसका बीच का मतलब निकालना था, वेलोसिटी का रेशियो निकालना था दोनों का बीच का, इंक्लाइन प्लेन में रहता है तो। अब वो इंटीजर में था। अब 3.5 देखो वहां पर डॉट तो होता है, डेसिमल में वैल्यू हम डाल सकते हैं वहां पर लेकिन हम जितना भी मॉक टेस्ट दिए जेई मेन का, कहीं भी हम नहीं देखे कि डेसिमल में कोई वैल्यू जा रहा है, लेकिन ये वैल्यू है कि डेसिमल में जा रहा है। अब हम मेरे को डाउट हो रहा है कि हम सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सही तो लिखे है। अब डाउट हुआ, हम सोचे कि अभी फिर से करते हैं वापस, लेकिन फिर हम सोचे नहीं राउंड 2 में लगाएंगे। फिर आगे बढ़ गए, फिर केमिस्ट्री वगैरह की, केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ तो केमिस्ट्री में हम वैसे फिजिक्स में हम टोटल शायद राउंड 1 में याद तो नहीं, हम टोटल ओवरऑल फिजिक्स में 20 क्वेश्चन किए थे अटेम्प्ट। फिर केमिस्ट्री वगैरह में आगे बढ़ते, केमिस्ट्री में हम ऐसा अटेम्प्ट करते हैं, ठीक चल रहा था। ऑर्गेनिक इस बार थोड़ा मेरे को लगा कि कम आया था, या फिर आया भी तो जो जो चैप्टर्स हम 2 या 3 चैप्टर्स पढ़े थे शुरू का ही जो रहता है, अब वही सब चैप्टर्स आ गया मेरे लिए, थोड़ा ठीक लग रहा था, मजा आ रहा था। अब बायोमोलिकुल्स पढ़ के तो नहीं गए थे, लेकिन जो क्वेश्चन आया था मेरे को खुद से भरोसा था कि अच्छा वो नहीं पढ़े, क्योंकि पढ़ने के बाद भी ये क्वेश्चन नहीं होता मेरे से, मेरे को 100% श्योर है कि वो नहीं होता। फिर अब इंटीजर में चले, इंटीजर में फिजिकल भरा हुआ है। अब एक तो क्वेश्चन था मोल कॉन्सेप्ट से, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन ड्यूमास मेथड। अब वो सब हमें ट्राई क्वेश्चन हम पूरा प्रैक्टिस किए थे एस्टिमेशन का, सारा क्वेश्चन लगा लिए थे जनवरी के मोल कॉन्सेप्ट का, उसका ऊपर तो स्पेशली लगाया था क्योंकि वो थोड़ा हम डाउट हो रहा था, लेकिन करके आए थे। अब दिया हुआ था प्रेशर कितना, 760 नहीं 785 mmHg प्रेशर। अब वो समझ गए कि एसटीपी कंडीशंस नहीं है, फिर वो तो थोड़ा हुआ दिमाग में थोड़ा खराब। फिर और एक चीज लिखा हुआ था एक्वियस टेंशन। अब पहली बार सुन रहे एक्वियस टेंशन क्या होता है, फ्लूइड्स में पढ़े हैं कि हाँ ऐसे होता है, लेकिन केमिस्ट्री में क्या है ये चीज, एक्वियस टेंशन का क्या काम है। हम भाई शुरू में जब ड्यूमास मेथड हम देखे, नाइट्रोजन लिखा हुआ है, एमएल दिया हुआ है, तब तक हम भाई खुश क्योंकि हम उसके ऊपर प्रैक्टिस किए हुए। लेकिन जब ये सब प्रेशर देख लिया, एक्वस टेंशन देख लिया कि ये दिया हुआ है, भाई हम खत्म, क्या है ये, क्यों दिया है ये, हम छोड़ दिए बोला क्वेश्चन। ऐसा ऐसा चीज दिया हुआ था ओवरऑल पेपर में फिजिक्स और केमिस्ट्री में, जो कि अननेसेसरी पता नहीं उसका कुछ काम तो हो गई, लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी क्वेश्चन था जो अननेसेसरी डाटा दिया था, मतलब बच्चा का दिमाग खराब करने के लिए। भाई ऐसा सब किया था काम। और फिर मैथ्स मैथ्स तो हम पढ़ के नहीं गए थे, अब पता नहीं उसका कैसा। तो बेसिकली हम उसमें 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री में से बता देते, केमिस्ट्री में हम टोटल 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए।
मैथ्स में हम टोटल किए 2 क्वेश्चंस, क्योंकि हम और 2 क्वेश्चन मार्क किए थे, टाइम उतना बचा नहीं था। फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के ओवरऑल राउंड 1 में ही मेरा 2 आवर्स अप्रॉक्स ले लिया था, क्योंकि थोड़ा मॉडरेट पेपर था। मॉडरेट पेपर में थोड़ा मेरा जाता ही है टाइम। केमिस्ट्री थोड़ा लेंदी नहीं था, थोड़ा सोचना पड़ रहा था ज्यादा, इसकी वजह से 2 घंटा खींच गई मेरा दोनों मिला के। फिजिक्स के लिए इतना टाइम बचा नहीं था। लेकिन और क्वेश्चन मेरे ख्याल से कर सकते थे, क्योंकि रिपीटेटिव पैटर्न पे ही पूछा था जो पीवाईक्यू पूछता है। तो वो फिर मैथ्स में हम 2 क्वेश्चंस और कर सकते थे, मार्क फॉर रिव्यू किए थे, अगर लास्ट में टाइम बचा तो करेंगे। नहीं तो फिजिक्स केमिस्ट्री में भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन है जो कम टाइम पे भी हो जाए, उतना मतलब ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम मार्क फॉर रिव्यू किए, मैथ्स में 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन किए अटेम्प्ट। फिर हम फिजिक्स में राउंड 2 गए। अब राउंड 2 फिजिक्स में गए तो उसमें क्या हुआ कि वापस से कुछ कुछ क्वेश्चन वैसा देखे। इसका आया था वेलोसिटी ऑफ साउंड का रेशियो पूछा था, 3 2 मॉलिक्यूल्स, डिग्री केटीजी का था वो। आप केटीजी का दिया हुआ ऐसे पी बाय रो कांस्टेंट है, रूट का अंदर पी बाय रो कांस्टेंट है। अब वो देख के मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है क्या लगा है। वेलोसिटी ऑफ साउंड हम अपना रफ पेपर में क्लियरली लिखे गामा आर टी बाय एम, कैपिटल एम। वो फॉर्मूला हम सोच रहे वही लगेगा, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा प्रेशर बाय रो का क्या काम। अब वो क्वेश्चन वो सोच के हम मार्क फॉर रिव्यू किए थे राउंड 1 में, अब राउंड 2 में वो नहीं रहा, फिर छोड़ दिए वाला क्वेश्चन। अब वापस से हम गए वो सेमीकंडक्टर वाला क्वेश्चन में। अब वापस से वही दिमाग लगा रहे कि वैसे करेंगे, वापस से हम 2 मिनट और लगा लिए। टोटल वाला क्वेश्चन में हम 4 मिनट लगा दिए, और वो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं की। वो थोड़ा मेरे को रिग्रेट है, बोला फर्स्ट राउंड में ही मार्क फॉर रिव्यू भी नहीं करना चाहिए था, वो छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि वो छोड़ने लायक क्वेश्चन। और फिर वापस से हम उसमें गए मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला क्वेश्चन। अब इस बार हम उस टाइम लिए थे 2/5 mr²। एक्चुअल वो सही था, लेकिन हम सोचे वो नहीं होगा। मेरा ख्याल से लग रहा था कि 3/5 mr² होगा। अब हम कैलकुलेशन किए 3/5 mr² का हिसाब से, तो मेरा एग्जैक्ट इंटीजर आ रहा था 4, उस टाइम आ रहा था 3.5। तो हम सोचे एग्जैक्ट आ रहा भी 4, तो अभी 4 ही डालते, देखा जाएगा अब जो होगा। अब डाले, वो सब अटेम्प्ट किए और रिवीजन वगैरह क्वेश्चन किए। हम सोचे और अटेम्प्ट करें या फिर क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड पेपर था, हार्ड लग रहा था, समझ में आ गया था कि गलती का स्कोप नहीं रहना चाहिए क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन में। तो हम केमिस्ट्री से पहले, क्योंकि केमिस्ट्री में ही ज़्यादा मेरा गलत होता है, केमिस्ट्री का हम क्वेश्चन एसेशन रीजन वगैरह में तो स्पेशली वो सब हम वापस से अच्छे से टाइम देके वापस से उसको देखे, जो हम जो है मार्क किए हैं, और ये सब, और जो इनकरेक्ट रहता है हम उसको भी मार्क पर रिव्यू किए करके नेक्स्ट किए थे। तो वापस से वो सब क्वेश्चन हम देखे और रिवीजन वगैरह किए कि हाँ ये सब सही है, यानी लास्ट में मतलब रिवीजन का टाइम 2 क्वेश्चन हम चेंज किए जो पहले हम मार्क किए थे। तो वो क्वेश्चन हम अच्छी बात है हम चेंज कर लिए, क्योंकि आने के बाद मेरे को बहुत खुशी है वो क्वेश्चन कि हम अच्छा वाला लास्ट में हम चेंज किए, क्योंकि वो चेंज करने के बाद सही हो गए। अब वो जो खुशी है, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। और क्वेश्चन उतना अटेम्प्ट नहीं हुआ, लेकिन मेरे को एक पता नहीं, मेरे को बहुत डाउट है। 20 मिनट बचा था जब खत्म होने से पहले, हम टोटल काउंट किए थे मैनुअली, इन्फो पे होवर करने से जो रहता है ना, हम काउंट किए कि हम अप्रॉक्स 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए टोटल में। लेकिन फिर हम जब 2 मिनट या 1 मिनट बचा था, हम देख रहे कितना 39 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। पता नहीं कैसे हम काउंट गलत किए, पहली बार ऐसा पहली बार हुआ है कि हम काउंटिंग गलत किए कुछ, या और क्योंकि हम क्वेश्चंस अनसेलेक्ट नहीं किए थे, और क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 या 3 क्वेश्चंस अगर बोले जाए तो 15-20 मिनट में हम लास्ट में किए थे। क्योंकि रिवीजन में टाइम चला गया था, तो उतना क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट नहीं किया लास्ट में। फिर पेपर खत्म होता है, मेरा सबसे ऊपर वाला फ्लोर सेकंड फ्लोर था, तो हम लोग का एकदम थोड़ा थोड़ा टाइम सबसे लास्ट में हम लोग को छोड़ा गया। थोड़ा बैठ के सोच रहे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। और फिर एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकले। वैसे तो हम सोच के आए थे कि ना तो एग्ज़ाम से पहले ना तो एग्ज़ाम के बाद हम डिस्कशन करेंगे अपना दोस्त लोग से कि ये किया या नहीं किया, वो किया या नहीं। लेकिन मेरा गंदा हैबिट है, क्योंकि मेरा क्या होता है कि हम बात करते हैं, मेरे को कुछ दिक्कत नहीं है उन लोग से बात करने में, लेकिन दिक्कत होता है कि हम लोग का एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं कि उन लोग डिमोटिवेट हो गए मेरा बात सुन के कि ये क्वेश्चन किया या नहीं। वो कभी बोलता है जैसे हम निकले इस बार, तो हम बताए भाई अच्छा अच्छा क्वेश्चन आया था मास। तो लोग फिर अपना अपना बताया कि इतना इतना अटेम्प्ट किया है, फिर हम अपना बताया सबसे ज़्यादा हम ही किए थे अपना सर्कल में, ग्रुप ऑफ सर्कल फ्रेंड में। तो फिर हम बताए ये सब क्वेश्चन किया या नहीं, बोला क्वेश्चन किया या नहीं, बोला इजी क्वेश्चन था थोड़ा। तो फिर वो बोलता है कि नहीं किए, हम फिर अप्रोच बताया, तो भाई थोड़ा दुख हो गया कि भाई भाई ये ऐसे सोचे नहीं है, वो बोलता है ऐसे।
ऐसे बातचीत करते करते 12:45 हो गया, मतलब अप्रोक्स आधा घंटा हम लोग बात कर रहे थे एग्जाम सेंटर के बाहर। सब जा चुका है, नेक्स्ट सेशन मतलब नेक्स्ट शिफ्ट का स्टूडेंट आना स्टार्ट हो रहा है, हम लोग अभी भी बाहर खड़ा होके बात कर रहे थे। फिर हम लोग निकले चलते ऐसे करके, फिर घर आके एनालिसिस देख रहे तो बोलते सर लोग कि सबसे हार्ड पेपर आया है, लेकिन मेरे को अंदर से फीलिंग आ रहा है कि सबसे हार्ड पेपर नहीं था, कोई कोई बोल रहा था 28 शिफ्ट 1 का पेपर जैसा था। तो हम 28 का शिफ्ट 1 पेपर हम दिए भी थे, एज अ मॉक हम थोड़ा पेपर उसको किए भी थे, और उसका एनालिसिस में देखे था उस टाइम का। तो वैसा पेपर तो बिल्कुल नहीं था मेरे को, लेकिन मॉडरेट लेवल था, मॉडरेट टू हाई लेवल, मतलब मिड हार्ड लेवल था, लेकिन एकदम 28 शिफ्ट 1 जैसा तो बिल्कुल नहीं था। कह सकते हार्ड थोड़ा होगा, लेकिन उतना हार्ड मेरे को नहीं लगा, कि मॉडरेट बोलेंगे। फिर लेकिन हम 2-3 वीडियो देखे एनालिसिस का, मेरे को माइंड में तो डाउट हो रहा है कि सही में इतना हार्ड था। अगर माइंड दो चीज, दिल कह रहा है कि अच्छी बात है हार्ड आया, क्योंकि भाई हार्ड अगर आया तो मेरा मेरा ही फायदा है, क्योंकि अच्छा मार्क्स आएगा, मार्क्स तो उतना ही रहेगा, परसेंटाइल ज्यादा अच्छा आएगा हार्ड रहने से। तो फिर अब कुछ कुछ क्वेश्चन पे हम सोच रहे थे कि वीडियो एनालिसिस वगैरह हम कुछ नहीं देखेंगे, क्योंकि थोड़ा डिमोटिवेट करता है कभी कभी। अब लेकिन हम देख लिए शाम को, तो देखे कि अप्रोक्स अभी तक 3 या 4 क्वेश्चन गलत हो रहा है, फिजिक्स में 2, केमिस्ट्री में 2, मैथ्स में तो गलत होगा नहीं, क्योंकि 2 ही अटेम्प्ट किए। अब वो 2 अटेम्प्ट किए तो 100% एक्यूरेसी तो रहेगा, इतना मेरे को अपने आप पे भरोसा तो है। तो फिर चेक वगैरह की, और मेरा ख्याल से फाइनल आंसर की आते आते मेरा ख्याल से 6 या 7 तक मेरा ख्याल से गलत होगा। तो देखते हैं, मेरा ख्याल से 120, अगर इतना कैलकुलेशन है तो उसका हिसाब से 120 का 130 के बीच मेरा मार्क्स बनना चाहिए। परसेंटाइल तो अभी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, नहीं तो बहुत खराब चीज है एक्सपेक्टेशन रखने से। मार्क्स भी एक्सपेक्टेशन है, अब कितना आता है देखा जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो जब आंसर की आएगा तभी बनाएंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।